अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपका वैलेंसी निकाला जाता है, फिर आयंस कैसे होते हैं। मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आयंस को हम लोग फाइंड करते हैं कि किसी के ऊपर प्लस चार्ज कैसे आता है, किसी के ऊपर माइनस चार्ज कैसे आता है। और उसके बाद आपको मैंने वैलेंसी भी बताया था कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी से हम लोग को पता चलता है कि किसी की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है किसी दूसरे एटम्स ऑफ एलिमेंट के साथ। समझ में आया कि नहीं जी। अब इसके बाद आगे बढ़ाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है एक तरह से। मान लीजिए कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। आपके बुक्स में दिया हुआ है कि राइटिंग केमिकल फार्मूला करके। तो आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी केमिकल फार्मूला को लिखने का क्या तरीका है। आपके बुक्स में आयंस का नाम दिया हुआ है ऊपर, उसके पहले वैलेंसी बताई गई है उसकी, पॉलीएटॉमिक आयंस भी दिया हुआ है, मेटल नॉन मेटल आयंस दिए हुए हैं, जो वो चार्ट बना हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक्स में। तो यहाँ पर मैंने ना उसमें से कुछ आपके एलिमेंट्स उठाकर रखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ वैलेंसी लिख रखा है। वैलेंसी वन का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन या तो किसी को दिया है या फिर एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, उसी को तो बोलते हैं वैलेंसी। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको ये स्ट्रक्चर पिछले वीडियो में ये बनाकर बताया था, समझ में आया कि नहीं। अभी यहाँ पर देखते हैं कि सोडियम है Na, मतलब सोडियम। सोडियम को ऊपर क्या है, एक प्लस चार्ज है, मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। आपके बुक्स में भी ऐसे ही चार्ट में लिखा हुआ है। ये पोटेशियम है, पोटेशियम के ऊपर एक प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वैलेंसी 2 हो गया, मतलब कि मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। यहाँ पर ऑक्सीजन को देखिएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, किसी से लिया है इसने। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर देखिए क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, यानी कि ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है। ब्रोमीन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, मतलब कि किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है। यहाँ पर मैंने आपको पॉलीएटॉमिक आयंस लिख रखे हैं। मैंने आपको बताया था कि एक एलिमेंट्स के ऊपर अगर चार्ज है तो ठीक है, वो आयंस हो गए। यहाँ पर पॉलीएटॉमिक आयंस का मतलब कि इसमें कंबाइनिंग रूप में आपके एटम्स हैं, जैसे कि NH4 के ऊपर प्लस चार्ज है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से कंबाइंड है। हाइड्रोक्साइड OH के ऊपर देखिए एक माइनस चार्ज है। उसके बाद सल्फेट के ऊपर देखिए 2 माइनस चार्ज हैं। तो यहाँ पॉलीएटॉमिक आयंस इन्हीं को बोलते हैं जो कंबाइनिंग रूप में एटम्स आपके हैं। क्लियर है। अब हम देखते हैं जो मेन मेरा बात है कि कैसे हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते हैं, इसको देखते हैं अभी। चलिए, एक केमिकल फार्मूला का हम लोग नाम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का क्या होता है आपका सिंबल? तो कैल्शियम का आपका सिंबल हो जाएगा Ca। देखिए यहाँ पर है Ca। इसके ऊपर क्या आपका चार्ज है, कितना? 2 प्लस। क्लियर है। देखिए ये प्लस प्लस से कोई हमको मतलब नहीं, आयन से कोई मतलब नहीं है, बस इतना पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किसी को दिया इसने। कार्बोनेट का क्या होगा आपका? तो कार्बोनेट यहाँ पर देखिए CO3 2 माइनस लिखे हुए हैं हम, CO3 2 माइनस। क्लियर है। अब देखिएगा मेन यहीं पर होगा सब कुछ। ये जो 2 होगा आपका चला जाएगा इसमें, और ये जो इसका जो 2 होगा वो आ जाएगा इस पे। ये जो चार्ज होंगे ना ये इधर इधर आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं, अपोजिट साइड चले जाएंगे। तो इसके बाद आपका ये क्या बनेगा, Ca2, और इसको ब्रैकेट में डालेंगे CO3 2। ब्रैकेट में इसको हमने क्यों डाला, इसको ब्रैकेट में? देखिए 2 जो जा रहा है ना इन दोनों के ऊपर जा रहा है, C के ऊपर भी O के ऊपर भी। क्लियर है। इसीलिए हम दोनों को ब्रैकेट में डाल के उसके बाद 2 लिखे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये 2 जो है इस 2 को क्या करेगा, कट कर देगा, और ये बनाएंगे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो आप केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो इस तरह से आपका लिखा जाएगा। क्लियर है। ये केमिकल फार्मूला हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। इसके बाद आपका एक और एग्जाम्पल हम लोग लेकर देखते हैं, और ये भी बताएंगे कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों होता है, इसका हम आपको कारण बताएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक और ले लें हम आपको, तो आपका हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मान लीजिए। क्लियर है।
देखिए मैग्नीशियम का यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने Mg2+, क्या है Mg2+। देखिए मैग्नीशियम का Mg है ना, तो ये फर्स्ट वाला जो होगा कैपिटल लेटर में होगा और सेकंड वाले स्मॉल में। जितने भी 2 नंबर के होंगे तो फर्स्ट आपका कैपिटल और सेकंड से बाकी जो होगा वो क्या होगा आपका स्मॉल में होगा। क्लियर है? तो Mg2+ और हाइड्रोक्साइड मैंने बोला यहाँ पर देखिए OH-, OH-, माइनस का मतलब क्या एक है, एक ही है। ये इधर साइड जाएगा और यहाँ पर ये आएंगे, क्या बन जाएगा Mg1 इधर आएगा तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। OH ब्रैकेट में इसको डालेंगे क्योंकि 2 एटम्स हैं और ये 2 जो होगा इन दोनों के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ 1 है यहाँ पर 2 है तो ये कटेगा नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला MgOH ट्वाइस। क्या पढ़ेंगे इसको OH ट्वाइस। क्लियर है? तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपका फॉर्मूला हो गया है। क्लियर है? आपका एक और एग्जाम्पल मैं लेकर बताता हूँ एमोनियम सल्फेट का। अब देखिए यहाँ पर ये एमोनियम है, एमोनियम का क्या है आपका NH4। उसके बाद से एमोनियम क्या था, एमोनियम सल्फेट था आपका, तो सल्फेट का क्या है SO4 2-, इसके ऊपर क्या है एक ही चार्ज है, ये एक है तो एक इधर जाएगा और ये 2 इधर आएगा, क्या बनेगा ये NH4 के ऊपर ऐसे 2 लगेगा और ये SO4 को 1 से करेंगे तो 1 ही रह जाएगा आपका। ठीक है? तो ये आपका एमोनियम सल्फेट का क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि ये जो मैं ऐसे कर रहा हूँ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। 1 मिनट। इसको ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिएगा कि ऐसा क्यों होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों होता है। सपोज करते हैं कि हम लोग के पास मैग्नीशियम है, यहाँ पर आपका ये मैग्नीशियम है और यहाँ से ले लेते हैं ये क्लोराइड। क्लियर है? इसको ध्यान से आप देखिएगा। मैग्नीशियम इसके ऊपर क्या चार्ज है 2+, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दिया है। अब इसका किसके साथ बॉन्डिंग हो रहा है, क्लोरीन के साथ, Cl-, यानी कि क्लोरीन जो होता है एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या है कि इसके बाहर वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो ये एक लेकर अपने आप को 8 बनाया है। 2 2 4 2 6 1 7। एक इसका पोजीशन बाहर वाले सेल में खाली था, तभी तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Cl- बना रहा है। तो इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये तो सोचेगा कि हम 2 इलेक्ट्रॉन दे इसको, तो क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन यहाँ पर ले लेगा मैग्नीशियम से। अब देखिए मैग्नीशियम क्या बोलता है, तुम तो बहुत तेज है यार। क्लोरीन को बोला कि तुमने मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, अब मैं 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करूं। तो क्लोरीन बोलता है कि टेंशन मत ले भाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूं। तो बोला कि जल्दी करो, ठीक है, बॉन्डिंग बनाना है तो जल्दी कुछ करो। बोला ठीक है। क्लोरीन क्या किया कि अपने जैसा एक जुड़वा भाई को बुला लिया, क्लोरीन को। ठीक है? अब इसके पास भी बाहर में क्या होगा, जब जुड़वा है तो इसके बाहर भी 7 ठो होंगे, 2 2 4 2 2 4 7। एक इसका भी पोजीशन खाली होगा, तो एक इसका इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को फिलअप कर लिया। क्लियर है? अब देखिए मैग्नीशियम दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया और दूसरा क्लोरीन इसका भाई आया उसको 1 इलेक्ट्रॉन देकर क्या किया कि बॉन्डिंग बन गई। अब देखिए मैग्नीशियम कितने हैं यहाँ पर, मैग्नीशियम तो एक ही है कि नहीं, एक ही है। और क्लोरीन कितने आ गए, तो क्लोरीन आपका 2 आ गया। तो MgCl2 बन गया कि नहीं, बन गया कि नहीं। क्यों? क्योंकि Cl 2 हैं, क्योंकि इनको एक ही इलेक्ट्रॉन एक Cl ले सकता था तो अपने भाई को बुलाया और इसका दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किया, ले लिया।
क्लियर है। तो मैग्नीशियम 1 था और Cl2 2 था। तो अब यहाँ से देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता है ना, तो ये 2 आके क्लोरीन में मल्टीप्लाई होता है और क्लोरीन का 1 आके मैग्नीशियम में होता है, तो Mg बनता है और Cl2 से मल्टीप्लाई होकर Cl2 बनता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी मुझे यही मिलने वाला था, और बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों होता है ये आप बेहतर तरीका से समझ चुके हैं। क्लियर है। सो आपको हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए केमिकल फार्मूला लिखना। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि इसमें आपको और क्या प्रॉब्लम है। बाकी आप कहीं से एग्जाम्पल्स लेकर, अपने बुक्स में भी आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसको बनाने का ट्राई कीजिए। बाकी हमने तो आपको गाइड कर ही दिया कि किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ये, और कैसे कैसे ये आपका जो ये चार्ज है वैलेंसी इधर उधर जाएगा और कैसे कैसे ये करके बनेगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बाकी ये टेबल जो है आपको ये पॉलीएटॉमिक आयंस वाला याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इसका तो लोग निकाल भी लेते हैं ऐसे करके, क्लियर है, लेकिन टाइम उतना नहीं है ना, तो आप याद करके इसको ज़रूर रखिएगा वैलेंसी वगैरह को, आपको अगर केमिकल फार्मूला बनाना है तो। और हम तो यही कहेंगे कि आप कम से कम 20 याद करके रखिए एटॉमिक नंबर वाइज एलिमेंट्स का नाम, कम से कम 20। क्लियर है। ओके ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपसे मिलता हूँ, उसमें हम लोग लेकर आने वाले हैं आपका ये मोलर मास के बारे में बताएंगे, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, ये सब कुछ करके बताकर इस चैप्टर को क्या करना है, ख़त्म करना है। ठीक है। ओके।